वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं फॉर्म इवेंट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और कौन कौन से फॉर्म इवेंट्स होते हैं, ये आज हम जानेंगे। इस लेक्चर के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है, जिसमें देखिए मैंने एक फॉर्म टैग लिया है जिसके अंदर दो इनपुट फील्ड्स रखी है और दो बटन्स रखे हैं। दोनों इनपुट फील्ड में एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेने के लिए मैंने इनपुट फील्ड्स रखी है, और दूसरा जो कि बटन मैंने रखे एक सबमिट के लिए और एक रिसेट के लिए। इन सब का इस्तेमाल मैं इस फॉर्म इवेंट्स के लेक्चर के लिए यूज करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्म इवेंट्स। तो कौन से टाइप के फॉर्म इवेंट्स हमारे पास होते हैं, ये कुछ जो मोस्टली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो फॉर्म इवेंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जिसमें से पहला इवेंट है फोकस इवेंट। फोकस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फॉर्म के अंदर ये कंडीशन आती है, जैसे देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, राइट, मतलब इनिशियल लोड पे सपोज, या फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ करना हो, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वहाँ पे कर्सर पहुँच गया है, ये चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फोकस इवेंट। इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं कि आपको इनिशियली कौन सा आपको इनपुट फील्ड फोकस में रखना है, या किसी इनपुट फील्ड पे आपने क्लिक किया तो वो करेक्टली फोकस हुआ है नहीं, फोकस मतलब वो बराबर टारगेट हुआ है नहीं, ये चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन फर्स्ट इवेंट, दैट इज फोकस इवेंट। तो इसके लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरे स्ट्रक्चर में, ये मेरा स्ट्रक्चर है। आपके समझने के लिए मैं ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर कमेंट के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। ओके, मतलब आपको यही के ही दिखाने के लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने ये इनपुट फील्ड को टारगेट करना चाहूँ कि मैं इस पर फोकस हुआ हूँ या मैंने फोकस किया तो बराबर फोकस हुआ है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस इनपुट फील्ड के इस आईडी के थ्रू मैं इसको पहले टारगेट कर लेता हूँ। तो टारगेट करने का तरीका अपना सेम कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आप यूज कर सकते हो, या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो, राइट। और उसके ऊपर मैंने यूज किया फोकस इवेंट, राइट। इवेंट लगाने का तरीका ऐड इवेंट लिस्नर होता है, और इसके जरिए हम यहाँ पे फोकस इवेंट लगाने वाले हैं। और जब मैं फोकस इवेंट यूज करूंगा तो देखिए ये आपको इवेंट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट। इसको दो तरीके होते हैं जो कि मैंने पहले भी आपको इवेंट हैंडलिंग में बताया था, कि एक तो आप सीधा इसी HTML में यहाँ पे ऑन फोकस नाम से इवेंट आता है, ये भी आप यूज कर सकते हो, राइट। और इसके अंदर फंक्शन का नाम दे सकते हो, या फिर सेकेंड वे है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको टारगेट करोगे पहले एलिमेंट को, और फिर उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगाकर उसमें फोकस इवेंट को आप मेंशन करोगे। अब इसके अंदर फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log फोकस ऑन इनपुट 1। ठीक है, फोकस ऑन इनपुट 1 आप चेक कर लीजिए पहले। इनपुट 1 ये आईडी मेरा होना चाहिए, करेक्ट आईडी आ गया मेरा इनपुट 1, राइट। अब इसी आईडी के थ्रू मैं चेक करूंगा, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको कंसोल में प्रिंट होके दिखेगा फोकस ऑन इनपुट 1। देखिए मैं जैसे क्लिक करूंगा आ गया अपना कंसोल। इसका मतलब मैंने जो क्लिक किया है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो उसने वापस प्रिंट किया, मैं बाहर जाके वापस क्लिक करूं तो देखिए वापस आया, करेक्ट। तो इस इवेंट हैंडलिंग को कहा जाता है फोकस इवेंट हैंडलिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप क्लिक करके उसको एक्टिव बना रहे हो, मतलब उसके ऊपर फोकस लेके आ रहे हो, तो उसे कहा जाता है फोकस इवेंट हैंडलिंग। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ, सपोज मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दैट मीन्स फोकस हुआ, मैं जैसे बाहर क्लिक करूं तो इसका फोकस हट गया। देखो मैंने क्लिक किया तो इसका बॉर्डर देखो डार्क हो गया, राइट, बोल्ड बॉर्डर हो गई। बट जैसे मैं बाहर क्लिक करूं तो इसका फोकस हट गया। तो ये चीज को क्या कहा जाता है, इसको तो आपको पता चल गया क्लिक करने पर ये फोकस हो गया, बट जैसे मैं बाहर क्लिक करूं तो उसका फोकस हटता है, हट जाता है। तो इस चीज को कहा जाता है ब्लर इवेंट, राइट। इसे क्या कहा जाता है, ब्लर इवेंट। तो देखिए मैं ब्लर के अंदर वही कोड पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लर, राइट। मैंने क्या लिख दिया, ब्लर। अब देखिए मैं सेव करता हूँ
मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, कौन सा ये कंसोल प्रिंट हुआ, फोकस। मैं जैसे बाहर क्लिक करूँ तो देखो ब्लर ऑन इनपुट 1, वापिस मैं क्लिक करता हूँ फोकस, बाहर क्लिक करता हूँ ब्लर। तो इसी इवेंट्स को कहा जाता है फॉर्म इवेंट्स। मतलब फॉर्म के अंदर रखे गए कुछ भी जो भी एलिमेंट है आपने यूज किए हुए, जैसे इनपुट हो गया, तो उसके ऊपर मैं फोकस अगर करूं, मतलब मैं क्लिक करूं तो वो फोकस इवेंट कहलाएगा। उस इनपुट से मैं बाहर कहीं क्लिक करूं, दैट मीन्स ब्लर इवेंट मैंने कॉल किया है। तो ये दो इवेंट मेजरली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में जब भी आप काम करोगे। तो याद रखिए, फॉर्म इवेंट्स में दो इवेंट मेजरली यूज होते हैं, वो है फोकस और ब्लर। अब तीसरा, ये दोनों इवेंट आपको दिखते वक्त सेम दिखाई देंगे, बट इनमें थोड़ा स्लाइट चेंज है, जो कि आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं या स्मॉल स्मॉल बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आप इंटरव्यू को बता के आपका जावास्क्रिप्ट का नॉलेज बता सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले चेंज इवेंट मैं आपको बता देता हूं, या फिर इनपुट इवेंट बता दो। चलो, इनपुट इवेंट मतलब क्या, कि सपोज मैं अभी फिलहाल ये दोनों को कमेंट कर देता हूं क्योंकि मैंने ये दोनों आपको बता दिए। अब वही मेरा इनपुट 1 के ऊपर जो मैंने टारगेट किया था, मैं इसी को टारगेट करता हूं और इसके ऊपर मैं इनपुट इवेंट अप्लाई करता हूं, राइट। इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैं इनपुट इवेंट अप्लाई करता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहां पर करेक्ट, यहां पे मुझे लिखना है इनपुट, राइट, करेक्ट। इनपुट इवेंट अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग लिखता हूं, इनपुट ऑन इनपुट 1, इनपुट इवेंट ऑन इनपुट 1, और इसके बाद कॉमा देकर मैं क्या करता हूं, यहां पर जो भी मैं टाइप करूंगा, इनपुट इवेंट मोस्टली किस लिए होता है कि इनपुट कुछ भी यूजर दे रहा है, मतलब कुछ भी टाइप करेगा, तो वो टाइप किया हुआ इवेंट जो भी आप टाइप कर रहे हो वो टेक्स्ट को मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो इवेंट दिखाई दे रहा है आपको पैरामीटर, इसके जरिए हम वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यस, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये एक इवेंट के अंदर रखा गया प्रॉपर्टी है कि जिसके जरिए आपने किसको इवेंट अप्लाई किया है, ये इवेंट आपने इनपुट 1 को किया है, बराबर इसको किया है। तो इसके ऊपर टारगेट, टारगेट मतलब जिसको आपने इवेंट अप्लाई किया है वो टारगेट की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके चाहिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई, तो देखो हर की के वक्त ये प्रेस हो रहा है, देखो पहले एच के लिए हुआ, बाद में एच आई पूरा आया, हाय मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ भूषण, देखिए हर की के लिए प्रिंट हुआ है कंसोल। मतलब मैं जैसे जैसे इनपुट देते जाऊंगा, जो हर एक इनपुट की वजह से टेक्स्ट चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है इनपुट फील्ड की, तो हर इवेंट के वक्त या हर की प्रेस के वक्त ये इवेंट कॉल होगा। समझ रहे हो, मैं वापस एक बार कहता हूँ, इनपुट इवेंट हर की प्रेस के लिए या वैल्यू जो भी चेंज होती है इनपुट फील्ड की, उसके ऊपर वो हर की प्रेस पे या वैल्यू चेंज पर ये इवेंट कॉल करेगा। मतलब हर कैरेक्टर पे उसने देखो कॉल कर दिया है। अब आप बोलोगे इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल एक, जस्ट मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट अमेजोन का एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां पे मैं लिखता हूं टेलीविजन, देखो TEL लिख दिया। तो जैसे मैंने टाइप किया तो देखो हर एक के लिए अलग अलग सजेशन आ रहा है। देखो TEL लिखा तो टेलीफोन आ रहा है, टेलीविजन आ रहा है। इसमें से मैं अगर वापस ई टाइप कर दूं तो देखो टेलीस्कोप, टेलीफोन, मतलब हर की के बाद मुझे एक क्वेरी भेजनी पड़ती है जिसके बेस पे ये सारे रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये बेस ऑन द इनपुट है कि मैं हर जो की प्रेस करा उसके ऊपर जो भी रिजल्ट मुझे बैकएंड से मिलेगा वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो ये इनपुट इवेंट उस वक्त काम में आएगा। बट मैं इसी को सपोज मैं यूज करूंगा इनपुट 2 के लिए। अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये सेकंड टेक्स्ट फील्ड को मैं यूज करूंगा, राइट। और इसके ऊपर मैं यहां पे लिख दूंगा चेंज। मुझे कौन सा इवेंट अभी आपको बताना है, चेंज इवेंट ऑन इनपुट 2, राइट। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पहले वाले को टारगेट करेगा, ये सेकंड वाले को, बट यहाँ पे इनपुट का इवेंट लगाया पहले वाले पर, दूसरे पर चेंज है। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूंगा भूषण, कितनी बार प्रिंट किया इसने, हर की के लिए प्रिंट किया, राइट। बट वही चीज मैं सेकंड वाले में करूँ, देखो भूषण, कुछ प्रिंट हुआ नहीं, ये प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि ये तब तक रुकेगा
ये चेंज इवेंट तब तक रुकेगा जब तक आपका कर्सर या आपका फोकस वहां से हटता नहीं, राइट। मैं वापस एक बार आपको बताता हूं कि मैं जब इनपुट के लिए करूं तो हर की के लिए मुझे इनपुट इवेंट को कॉल होता है, राइट। बट वही चीज जब मैं यहां पे करूं जिसके ऊपर मेरा चेंज इवेंट है, उसके लिए देखो अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ये कब प्रिंट होता है? दो कंडीशन में प्रिंट होता है। ये कंसोल या ये इवेंट हैंडलिंग दो कंडीशन में कॉल होगा। एक तो आपका ये कंट्रोल यहां से हटकर बाहर जाए, मतलब ये फोकस यहां से हट जाए, राइट। यहां से अगर मैं फोकस बाहर, देखो मैं यहां पर क्लिक करूं, बाहर बाहर जैसे क्लिक किया, इसने चेंज इवेंट को कॉल किया। उसने जो फाइनल था, फाइनल जो टेक्स्ट था कि जो पूरे टाइप करने के बाद जो फाइनली आउटपुट था वो यहाँ पे प्रिंट आ गया। इसने वापस कॉल किया क्या हर कैरेक्टर के लिए? नहीं। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, अगर मैं इसके अंदर वापस में यहां से देखो मैंने भूषण पवार लिख दिया, अब मैं ब्लर करने के बजाय मैं सीधा एंटर कर देता हूं। जैसे एंटर किया, ओके ये सबमिट का कॉल चल रहा है, तो फिलहाल मैं सबमिट को यहाँ पे इन दोनों को कमेंट कर देता हूं। ओके, करेक्ट। तो देखिए मैं वापस आपको एक बार दिखाता हूं। ब्लर के अलावा मैं देखो यहाँ पे लिखता हूं भूषण, राइट। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद मैं बाहर क्लिक ना करते, मतलब ब्लर ना करते हुए मैं यदि जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करूं, तो एंटर की प्रेस करने के बाद भी देखो ये आउटपुट आ गया। तो ये चेंज इवेंट दो कंडीशन में आपका कॉल होगा। पहला, जब आप उसका फोकस हटाओगे जिसके ऊपर आपने ये इवेंट अप्लाई किया है, उसका फोकस अगर हट जाए तो ये कॉल हो जाएगा। या दूसरा, जब आप एंटर की प्रेस कर दोगे तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस है आपके इनपुट और चेंज में। इनपुट हमेशा हर की के वक्त कॉल होगा, चेंज हमेशा फाइनल जब आप एंटर की या फिर फोकस हटाओगे तो। बाद में सबमिट इवेंट, सबमिट इवेंट के लिए मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे एक सबमिट बटन चाहिए, करेक्ट। सबमिट बटन चाहिए, तो सबमिट बटन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबमिट किस पे ऊपर होता है अप्लाई? इनपुट के ऊपर होता है क्या? नहीं, अपना सबमिट इवेंट फॉर्म के ऊपर होता है, मतलब ये फॉर्म टैग के ऊपर। तो फॉर्म को मुझे टारगेट कैसे करना पड़ेगा? ये फॉर्म आईडी है मेरा, इसके थ्रू मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट की इवेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर फॉर्म और एड इवेंट लिस्टर सबमिट। अब देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखा जाए तो आपको इंटरव्यूअर जानबूझ के इसमें आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आंसर बहुत ही इजी है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड, करेक्ट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, कुछ भी टाइप कर देता हूं, नहीं किया तो भी चलेगा, आप सीधे सबमिट पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, राइट। मैं क्लियर कर रहा हूं कंसोल। अब मैं जैसे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया और चला गया। मैं देखो अब मैं वापस सबमिट कर रहा हूँ, देखो सबमिट को क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म सबमिटेड। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ एक आकर चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जब सबमिट होता है तो ये देखो क्वेश्चन मार्क यूआरएल में आ रहा है, पहले था कि ये पहले नहीं था, ये देखिए एंटर किया ये था, जैसे मैं सबमिट कर दूं तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद आ गया, मतलब यहाँ पे क्वेरी पैराम के लिए वो रुकेगा या उसने क्वेरी पैराम के तौर पे वो डेटा भेज दिया है। तो याद रखिए फॉर्म को सबमिट होने से अगर आपको रोकना है, मतलब ये क्लिक करके ये क्वेरी पैराम ना भेजते हुए जस्ट आपको रोकना है, किसी चीज को आपको इवेंट हैंडलिंग को रोकना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये प्रिवेंट डिफॉल्ट करेगा क्या? जो आपके फॉर्म का बिहेवियर है, फॉर्म का बिहेवियर क्या होता है कि मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो जो इनपुट वाली वैल्यूज है वो एज इट इज सेंड हो जाए आपके डेटाबेस को या फिर आप जहां पे भी सेंड कर रहे हो वहां पे। बट मुझे अगर ये चीज रोकनी है कि मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो भी डेटा नहीं जाना चाहिए, मुझे रोक के रखना है, तो उसके लिए आपके जावास्क्रिप्ट में आपको ऑप्शन मिलता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। आपको ये इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि सपोज मेरे पास फॉर्म है और आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद द फॉर्म सबमिशन, मुझे फॉर्म सबमिशन नहीं करना है, मैं सबमिट के क्लिक करने के बाद भी मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए? तो उस वक्त आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम से एक मेथड होती है जो कि इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलती है, जिसके जरिए फॉर्म का
सबमिशन रुक जाएगा। जैसे देखो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो देखिए ये पहले चला जाता था, राइट? अब गया क्या? नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा यूआरएल में? नहीं, इसने रोक के रखा है। इसने डिफॉल्ट बिहेवियर जो फॉर्म का होता है वो स्टॉप कर दिया, उसने सिर्फ कंसोल प्रिंट किया और रुक गया। देखो जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ उतनी बार ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, बट ये अपने नॉर्मल बिहेवियर को छोड़ चुका है। तो ये होता है आपका सबमिट, और ये आपको बहुत से बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिसेट, कि सपोज मैंने रिसेट बटन को क्लिक किया, राइट? ये रिसेट बटन है मेरा। इस रिसेट बटन को क्लिक करने पर मुझे रिसेट का फंक्शनलिटी कॉल करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सपोज मैंने कुछ लिख दिया और इसके अंदर मैंने लिखने के बाद रिसेट अगर मैं करूँ, राइट? रिसेट करते देखो ये दोनों ब्लैंक हो गए, राइट? ये रिसेट होने के बाद क्या हुआ? ब्लैंक हो गए। तो ये मुझे रिसेट बिहेवियर चाहिए, तो कैसे अप्लाई करूँ? सेम है, कुछ नहीं, फॉर्म के ऊपर जो आपने सबमिट यूज किया है उसी को मैं यूज करता हूँ एज इट इज, और सबमिट की जगह पे मैं लिख देता हूँ रिसेट, राइट? देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया और मैंने रिसेट क्लिक किया तो रिसेट का फंक्शन कॉल हो गया, देखो, राइट? ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपको अभी इसमें मैन्युअली करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को टारगेट करके उसको रिसेट करवाना पड़ेगा। नॉर्मल बिहेवियर आपने रोक दिया, राइट? यहाँ पे आपने नॉर्मल बिहेवियर रोक दिया। अगर नॉर्मल बिहेवियर नहीं रोकते तो देखो मैंने यहाँ से निकालने के बाद क्या होता है, कुछ भी टाइप करूँ और रिसेट कर दिया, देखो क्लियर हो गया, राइट? समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख टाइप कर दिया है रैंडम, और मैंने जैसे रिसेट, ये क्लियर करके रिसेट क्लिक कर दिया, देखो फॉर्म रिसेट हो गया, और इसकी वजह से आपका ये दोनों ब्लैंक भी हो गए। इसी वजह से इसको कहा जाता है रिसेट इवेंट। अब लास्ट के दो फॉर्म इवेंट्स जो कि यूज होते हैं, नॉट मेजरली बट यूज किए जा सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे सपोज इस टेक्स्ट के टाइप के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, राइट? ईमेल है मेरा सेकंड इनपुट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज एंटर यूर ईमेल, राइट? क्योंकि मैंने क्या टाइप लिया है, मैंने ईमेल। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे गया इनवैलिड, वैलिड है या नहीं पहले चेक करेगा। इसके ऊपर किसके ऊपर मैंने लगाया है? सेकंड वाले पे लगाया, राइट? इनवैलिड इवेंट है मेरा। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड इनपुट 2। ये कब कॉल होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया है, ईमेल। अब मैं लिख देता हूँ सपोज abc@gmail.com या कुछ भी नहीं लिखता, और मैं सीधा फॉर्म सबमिट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको एक पॉपअप भी आता है, राइट? यहाँ पे एक पॉपअप भी आता है, मैं वापस सबमिट कर देता हूँ। देखो प्लीज इंक्लूड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस abc इज मिसिंग @ राइट? मतलब ये वैलिड इनपुट नहीं है, ये इनवैलिड इनपुट है। तो जब इनवैलिड इनपुट है तब ये कॉल होगा हमेशा। देखिए मैं सबमिट कर देता हूँ, इसने कॉल कौन सा किया? इनवैलिड। वैलिड के वक्त किया क्या? देखो मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ @gmail.com सपोज, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं सबमिट जैसे करूंगा, फॉर्म सबमिटेड आ गया, इनवैलिड का आया क्या कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज द वैलिड इनपुट, राइट? ईमेल का फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। अगर इसमें से मैं वैलिड सिंटैक्स हटा दूं, जैसे मैंने ये कर दिया और मैं अभी सबमिट कर रहा हूं, देखो इनवैलिड वाला आ गया कंसोल। तो ये होता है आपका चेकिंग। इनवैलिड के ऊपर आपको कुछ भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हैं तो तब आप इनवैलिड इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो। इवेंट हैंडलिंग में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्म इवेंट। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट पढ़ाए थे माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्म इवेंट। आप चाहते हो तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में पिछले वाली इवेंट हैंडलिंग एक बार चेक करना, जिसमें मैंने माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट मैंने बताए हुए हैं, राइट? अब ये हो गया इनवैलिड इवेंट। नेक्स्ट है सिलेक्ट इवेंट। सेम मैं इवेंट को यूज करूंगा, देखो मैंने चेंज वाला यूज किया था वैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट इवेंट, राइट? सिलेक्ट इवेंट, कॉपी। अब मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको इनपुट प्रॉपर एक ही दिखेगा। सिलेक्ट इवेंट क्या करता है? सिलेक्ट इवेंट मतलब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऐसे कुछ, राइट?
अब मैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। देखो मैंने यहाँ से माउस पकड़कर यहाँ पे लेके गया, जैसे माउस छोड़ा राइट, तो उसने पूरा इनपुट देखो पूरा सिलेक्ट इवेंट कॉल कर दिया। अब ये टारगेट डॉट वैल्यू इसी के है क्योंकि वो पूरे ऊपर अप्लाई है राइट। अब देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भूषण और मैंने इसको सिलेक्ट किया राइट। तो सिलेक्ट कॉल करने पर देखो हो गया कॉल। रिसेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया पवार और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ दिया। जैसे कॉल किया तो इसने कॉल कर दिया सिलेक्ट इवेंट। मतलब जो भी टेक्स्ट आप फॉर्म इवेंट के अंदर इनपुट जो फील्ड है उसमें से आप सिलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर ये इवेंट काम करता है। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको वो उस वक्त सिलेक्ट इवेंट के तौर पे कॉल करवा देगा। तो ये था ऑल अबाउट फॉर्म इवेंट्स, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मैंने बताया। फोकस, ब्लर, इनपुट, चेंज, सबमिट, रिसेट। इतने तो इवेंट है कि जो बहुत बार आपको काम में आएंगे। इनवैलिड और सिलेक्ट आपको बहुत ही रेयर वक्त पे आएंगे, बट हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से भी इवेंट्स हमारे पास होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स में भी ये लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी इंटरव्यू के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।